बेटा, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? पिता का दुख। कहानी। मेज पर बेटे की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, पिताजी, कई महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन कहूँ तो कैसे, हिम्मत ही नहीं हो पा रही। रजनी का बीएड एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। आज ही चिट्ठी आई है। अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी। बंटी के लिए घर पर कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की ज़रूरत है, जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ हूँ। बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, पर अब लगता है प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा। आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूंगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा, ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। मुझे और रजनी को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोगों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा। यह पढ़कर राजेश जी झटके से कुर्सी पर बैठ गए। राजेश जी का रिटायरमेंट 2 महीने बाद ही था, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें अपनी ज़िंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया था। उन्होंने 3 बार ऊपर से नीचे चिट्ठी पढ़ी। यकीन ही नहीं हुआ कि वो बेटा, जो उनकी आंखों का तारा था, जिसे उन्होंने इतने प्यार से बड़ा किया, जिसको वो आज तक बुढ़ापे का सहारा मानते थे, वही बेटा उन्हें बस एक झटके में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के जा रहा था। उनकी धर्मपत्नी कौशल्या कमरे के अंदर आई और बोली, देर क्यों कर रहे हो? ऑफिस जाते क्यों नहीं? राजेश जी ने कहा, जा तो हमारा बेटा मोहन रहा है। तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। कुछ देर बाद वे अपने ऑफिस में बैठे थे। ऑफिस में मीटिंग थी। राजेश जी ने अपने ही ख्यालों में गुम बैठे थे। असल में उनकी आंखों के सामने कोई और ही चेहरे, लम्हे, मौसम, दिन घूम रहे थे। वो रात जब मोहन पैदा हुआ था, शहर के सिविल अस्पताल में, जब घर की कोई भी महिलाएं आ नहीं पाई थीं और वे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे समझ ही नहीं पा रहे थे कि बच्चे के आने की तैयारी के लिए क्या क्या होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, एक छोटा कंबल, दूध की बोतल और छोटी छोटी फ्रॉक, कौशल्या के लिए गर्म पानी। तब उन्हें बेटी का इंतज़ार था। कौशल्या बेटा चाहती थी। जिंदगी में हमेशा उसी की तो चली है। मोहन के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा किया। खुद 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, पर बेटे को साइकिल दिलाई। उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ा। पोता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसके नाम कर दिया राजेश जी। राजेश जी, उनके बगल में बैठे सहकर्मी की आवाज़ ने यादों की नींद से उठा दिया। उनका नाम पुकारा जा रहा है। आप कहाँ हैं? खोए हैं। इन्हीं ख्यालों में शाम हो गई और वे ऑटो से घर पहुँचे तो कौशल्या घर पर अकेली थी। खिड़की पर बैठी थी, रो चुकी थी। राजेश जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना कौशल्या, बेटी होनी चाहिए।
बेटी विदा करना तो सौभाग्य माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने सीखा ही नहीं। चाहे कितनी शेखी बघारें, आदमी असल में अंदर से निहायत ही कमज़ोर होते हैं। औरतें मजबूत होती हैं, तकलीफ़ चाहे अंदर ही अंदर सहती रहें, टूटती रहें, पर बाकी सबको जोड़कर रखती हैं। कौशल्या ने मुझे देखा और बोली, चाय पियोगी? शाम हो गई। मोहन और बहू लौट कर घर आए। पोता भी खेल कर वापस आ गया। खाने पर राजेश जी बुलाया गया। वो चुपचाप अपना खाना खाते रहे, किसी से कोई बात नहीं की। मोहन ने कहा, पापा। राजेश जी ने उसे तकलीफ में डूबी हुई आंखों से देखा, जैसे कह रहे हों कि तुम भी सबके जैसे निकले बेटा। वे खाना आधा छोड़कर अंदर चले गए, क्योंकि दिन भर से आंखों में रुके हुए आंसू निकल ही पड़े थे। कौशल्या बगल में बैठ गई, उनका हाथ अपने हाथों में लिया। राजेश जी बोले, उसने एक बार भी नहीं सोचा, बस छोड़ जा रहा है हमें। कौशल्या ने उन्हें एक तकिया देकर आराम से बिठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है वो? राजेश जी ने हैरत से कौशल्या को देखा और कहा, कौशल्या, क्या बात कर रही हो तुम? हमने क्या क्या किया है उसके लिए? कौशल्या ने सीधा उनकी आंखों में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया? हमने माँ बाप होने का फ़र्ज निभाया है, बस वो हमने अपने बेटे के लिए किया, वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था, और वही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो रीत है। राजेश जी बोले, घर पर घर छोड़कर जा रहा है? कौशल्या बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे पिता को भी ठेस लगी होगी। अरे मैंने नौकरी छोड़ने के लिए, अपने घर पैसे भेजने के लिए छोड़ा था। वो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे हम तुम उस पर पहरे रखे हैं। कौशल्या बोली, ज़माना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा, और ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर जा रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता। हम भाग्यशाली हैं जो हमें इतना अच्छा बेटा मिला है। खुदगर्ज मत बनो, इसमें उसकी खुशी है, उसमें हमारी खुशी है। थोड़ी देर बाद राजेश जी ड्राइंग रूम में गए। सब लोग बैठे थे, उनके आते ही चुप हो गए। राजेश जी ने अपने मोहन को गले लगाया और बोले, बेटा जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ रहो, मगर इतना याद रखना, ये घर हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। हम हमेशा तुम्हारी राह देखेंगे। मोहन बोला, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं यहाँ रहूँ या और कहीं, मगर मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा, क्योंकि मेरा दिल आपके साथ ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।